नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थी का सोलंकी सर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और बच्चों, आज से आपका एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो है आपका एफकेट 1 2025 के लिए, एफकेट 1 2025 के लिए सुपर सीरीज। सबसे पहले मैं आपको इस सुपर सीरीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि ये सुपर सीरीज क्या है और किस प्रकार से ये एफकेट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चों, आपको पता होगा कि एफकेट 1 2025 का जो पेपर है वो 22 और 23 फेब को होने वाला है। आज है आपका 6 फेब, यानी कि हमारे पास मोटा मोटी 14-15 दिन बचे हुए हैं इस परीक्षा पे अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए और बेहतरीन रिवीजन करने के लिए। इस लास्ट मोमेंट में ये जो सुपर सीरीज है बच्चों, इसमें हम लोग 22-25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रैक्टिस का टारगेट ये होगा कि आपका एक बेहतरीन रिवीजन करवाना और साथ में आपको ऐसा अप्रोच और ऐसा कॉन्सेप्ट या शॉर्टकट बताना जो कि क्वेश्चन को डील करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को आप ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। क्लियर? और इस सेशन से आप अपने मैथमेटिक्स को बहुत ही स्ट्रांग कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, आप हमसे क्लास के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आप लाइव सुन रहे हैं तो आप लाइव भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पे ये कमेंट करके या लाइव में क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, क्लियर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित सोलंकी सर मैथ्स। आप उस टेलीग्राम चैनल को में जुड़ जाइएगा। वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और आपने अपने क्रॉस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज से सुपर सीरीज। और मन लगा के सुपर सीरीज के हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, देखना है, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तुरंत हमसे पूछना है। हर क्वेश्चन में अपना द बेस्ट देना है, ये सोच के कि आज ही हमारा एफकेट का पेपर हो रहा है। क्लियर? और लास्ट में खुद का एक सेल्फ एनालिसिस करना है कि आज हमने इतने क्वेश्चन देखे हैं और इतने क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन हमारा सही है, इतना क्वेश्चन हमारा गलत है। क्लियर? अब जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, वो आपका वीक पोर्शन है, उस पे आपको काम करना है। क्लियर? कभी भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए, किसी भी कंपटीशन में सक्सेस पाने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने वीक पोर्शन को जानिए, अपने वीक पोर्शन पे काम करिए, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका वीक पोर्शन है वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बना सकता है। क्लियर? क्योंकि जो आपका अच्छा होगा वो हो सकता है कि सभी का अच्छा हो और एग्जामिनर को ये पता हो कि ये तो सबको आता है। क्लियर? तो वीक जो पोर्शन है ना, उस पे ज्यादा अच्छे से काम करना है और इस अंतिम के समय पे उसको परफेक्ट करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सेशन बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? ओहो, क्वेश्चन का फॉन्ट थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको जूम कर देता हूं। क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं कि आपको क्वेश्चन दिखे। अच्छा, एक बात आपको पता होगा कि एफकेट में जो आपका क्वेश्चन आता है वो बाइलिंगुअल नहीं आता है, ओनली इन इंग्लिश आता है। तो यहां पे जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो ओनली इन इंग्लिश होंगे। ठीक है ना? फटाफट करिए, हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए, राहुल, कस्तूरी, आशीष कुमार, सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है? क्वेश्चन यहां पे कह रहा है विद्यार्थी, द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 5:3:2 इफ द इंक्रीमेंट इज 20%, 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली अलाउड इन देयर सैलरी, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सैलरी। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है? पढ़ने के बाद सोचो कि कितने कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कम समय में कब सॉल्व करेंगे? जब कलम को त्यागेंगे, बिना कलम का यूज किए मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सिंपल यहां पे कह रहा है कि 3 लोग हैं, इनके सैलरी का रेशियो दिया है 5:3:2 और इनके सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो है 20% का, 25% का, 30% का। इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से सॉल्व करिए। आप कहोगे कि अंकित सर
20% का मतलब होता है आपका 1/5, होता है कि नहीं? 20% का मतलब होगा 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5। ठीक है बच्चों, 25% का मतलब 1/4 होगा, और 30% का मतलब 3/10 होगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि 20% का इंक्रीमेंट है, यानी कि 5 पे 1 का बढ़ोतरी, और 5 पे जब 1 का बढ़ोतरी होगा तो नया वाला वैल्यू कितना आएगा? तो हम कहेंगे 5 यूनिट का 6/5। ठीक है, रेशियो। उसके बाद 3 यूनिट का कितना बढ़ रहा है? 25%, यानी कि 4 पे 1 का इंक्रीमेंट, तो हम कहेंगे कि 3 का कितना बढ़ गया? 5/4। ठीक है, रेशियो 2 यूनिट का कितना बढ़ा? 30%, यानी कि 10 में 3 का बढ़ोतरी, तो नया वैल्यू कितना आएगा बच्चों? और 20 को अगर देखो, अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीजर में चेंज करेंगे। यहां पे कितना आ जाएगा? 20 से हम तीनों में मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बच्चों? 6 इंटू 20 आएगा 120। क्लियर? और यहां पे कितना आएगा? 3 पचे 15। देखिए, 5 और 4 का एलसीएम 20 आया। 20 से जब आप इसको गुणा करोगे तो ये 20/4 कितना आएगा? 5। 3 पचे 15 और 5 कितना आ जाएगा? 75। क्लियर? और ये कितना आएगा बच्चों? 13/5, और 13/5 गुणे आप 20 करिएगा तो आएगा 4। 13 चौको 52। ठीक है, ध्यान से करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो एकदम गड़बड़ होने लगेगा। क्लियर? सिंपल यहां पे क्या किया है कि जो रेशियो है इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। पूरा ध्यान देके करना, एक छोटा सा मिस्टेक आता हुआ क्वेश्चन आपका एक्सटेंड कर देगा, टाइम ज्यादा लगने लगेगा। क्लियर? हाँ, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म in 28 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉस ईच अदर इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड? अब देखो बच्चे, कभी भी जब एक ट्रेन है ना, एक अगर आदमी को क्रॉस करेगा तो ट्रेन का स्पीड बराबर कितना आएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉसिंग इट। तो हम कहेंगे कि सर, पहले ट्रेन का जो लेंथ आएगा L1, वो कितना आएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन नंबर 1 इनटू टाइम टेकन टू क्रॉसिंग इट, कितना? 28। लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन कितना आएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इंटू टाइम टेकन टू क्रॉसिंग अ मैन। क्लियर? तो ये पहले ट्रेन का लेंथ है, ये दूसरे ट्रेन का लेंथ है। फिर क्वेश्चन ने ये कहा कि दे क्रॉस ईच अदर इन 24 सेकेंड, 24 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर 24 सेकेंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बच्चों हम कहेंगे कि सर, टाइम टेकन टू क्रॉस हमको पता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड क्या होगा? ऐड हो जाएगा, डेट इज v1 प्लस v2। क्लियर? टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि सर, टाइम टेकन टू क्रॉस आता है 24, v1 प्लस v2 को इधर कर दो, L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28v1, और L2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10v2। बात समझ में आया? और यहां से हमको क्या मिला? 24v1 प्लस 24v2 बराबर 28v1 प्लस 10v2। ठीक है विद्यार्थी? अब v1 वाले को एक साइड ले लो, v2 वाले को एक साइड, तो हम बोलेंगे कि 4v1 बराबर कितना आएगा? 14v2। बोले यस या नो? क्लियर? v1 वाले को हमने एक साइड लिया, v2 वाले को एक साइड, ठीक है ना? तो 28 माइनस 24 कितना आएगा? 4v1, और 24 माइनस 10 कितना आएगा? 14v2। और यहां से बच्चों ये आपका 7 बार में गया, 2 से कटने के बाद, या आपका 2 बार में गया, और यहां से हमको मिला v1 इज टू v2 बराबर 7 इज टू 2। 7 इज टू 2। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सर ये छोड़ दिए हैं क्या? जी,
देखिए पिछला वाला क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग इधर उधर करेंगे, फोकस आपका नहीं रहेगा, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप डिफेंस के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान देना है कि फोकस होके क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है ना, और बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को लगाइए कि कहीं छोटी सी भी कोई गड़बड़ी ना हो आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए। In a 56 liter mixture, the ratio of milk and water is 9:5. How much water should be added to the mixture so that the percentage of milk become 36%? ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में हमारे पास 56 लीटर का मिक्सचर है, 56 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी मिलाया गया है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बच्चों? 9:5 है। कितना है? 9:5 है। फिर क्वेश्चन ने यह कहा कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा कि दूध की मात्रा 36% हो जाएगी। हमको पता है स्टूडेंट्स कि 36% बराबर होता है 36/100, 4 से कट करेंगे तो ये 9 आएगा और ये 25 आएगा। इसका मतलब कि सर जब हम पानी मिला रहे हैं तो पूरा मिश्रण हमारा 25 है, जिसमें से 9 यूनिट पानी है, 9 यूनिट हमारा दूध है। क्वेश्चन ने क्या कहा? 36% मिल्क, और 36% का मतलब होता है 9/25, यानी कि पूरा मिक्सचर हमारा 25 है, 25 में से 9 यूनिट हमारा मिल्क है। तो 9 यूनिट अगर हमारा मिल्क हुआ 25 में से, तो वाटर कितना होगा बच्चों? तो वाटर होगा 16। क्लियर? हमको बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी किसी मिक्सचर में अगर एक हम ये क्वांटिटी मिक्स करते हैं तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर हम पानी मिलाएंगे तो मिल्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या मिल्क कांस्टेंट है? मिल्क का यूनिट सेम है? आप कहोगे यस सर। तो वाटर कितना मिलाया गया? तो आप कहोगे कि सर पहले 5 था वो 16 हो गया, यानी कि 11 यूनिट पानी मिलाया गया है। समझ में आ रही है बात? 9 और 5 कितना होता है? शुरुआत में कितना था? 56 लीटर, जिसमें से 9 यूनिट मिल्क, 5 यूनिट पानी, तो 14 यूनिट बराबर कितना होगा? 56। 1 यूनिट बराबर आएगा 4। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 4। पानी कितना मिलाया गया है बच्चों? तो यहां पे वाटर मिलाया गया है 11 यूनिट। 11 into 4 that is 44 लीटर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है? सर कैन सीडीएस एस्पिरेंट वॉच दिस? बिल्कुल यार, और क्या, सीडीएस में अर्थमेटिक नहीं आता है? बिल्कुल देखिए। चलिए ये करो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ सर्कल विथ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टचिंग ईच अदर। कह रहा है कि एक 40 मीटर लंबा एक स्ट्रिंग है, इसको घुमा के क्या किया गया? एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है बच्चों, विद द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टचिंग ईच अदर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? आपको बताना है कि जो सर्कल बना है उसका रेडियस क्या है। तो हम कहेंगे कि सर एक मान लेते हैं कि कोई एल लेंथ है स्ट्रिंग का, उसको मोड़ दिया गया तो जो सर्कल बना, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बच्चों 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r बराबर कितना आ जाएगा? 40। कट्टम कुट्टा करो, आंसर आ जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में, और फिर 2 से काटोगे ये 10 आएगा, ये 11 आएगा। r की वैल्यू 70/11, 70/11 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और 6 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए 11 6 जा होता है 66, यहां पे जो आंसर आपको मिलेगा वो 6 पॉइंट समथिंग में मिलेगा। आप अगर चारों ऑप्शन को देखोगे ना, ये रेशियो नहीं है, ये एक ही डेसिमल है, ये ध्यान देना, एक ही पॉइंट लगा हुआ है, इट इज नॉट अ रेशियो। ठीक है, आप कहोगे कि सर हमने चारों ऑप्शन को देखा और एक ही ऑप्शन हमको ऐसा दिख रहा है जो 6 से स्टार्ट होगा।
टिक मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 5 to 10 सेकेंड ओनली। चलिए ये क्वेश्चन करिए, समझ में आ रहा है ना जी। चलो इस क्वेश्चन को करो। आपस में बात नहीं करिए। आदर्श कुमार, आशीष, एक्टिवली आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन ऑफिस देयर आर 20 मेल एंड 15 फीमेल। ठीक है ना, यहां पे हम लिखते हैं मेल और इधर लिखते हैं फीमेल। दोनों का रेशियो कितना है, तो आप रेशियो 20 और 15 का रेशियो कितना आएगा, तो ये हमको मिलेगा 4:3। 5 से कट करेंगे तो 4:3 का रेशियो आया। यहाँ पे हमने लिखा मेल और यहाँ पे हमने लिखा फीमेल। मेल का जो एवरेज सैलरी है वो कितना है, 36,500। ठीक है बच्चे। और फीमेल का जो एवरेज सैलरी है वो अंकित सर निकालना है, उसको हम मान लेते हैं के। क्लियर। और पूरे एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है वो कितना है, 35,300। क्या करेंगे, यहां पे कुछ मिक्सचर का फ्लेवर दिख रहा है, और जब मिक्सचर का फ्लेवर दिखता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन मेथड। तो यहां पे हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या मिलेगा, तो 35,300 माइनस के, और यहां पे इनका डिफरेंस लो, तो 36,500 माइनस 35,300 कितना आएगा, 1,300 आएगा, नहीं नहीं 1,200, 1,200 ठीक है। तो लिखेंगे 35,300 माइनस के बटा 1,200 इज इक्वल टू, इसके ऊपर कौन सा रेशियो, 4, तो 4 बटा, इसके ऊपर कौन सा रेशियो, 3, तो बटा 3। ये कितने बार में जाएगा, 400 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 35,300 माइनस के बराबर कितना आया, 1,600। और यहां पे के का वैल्यू बच्चों कितना मिलेगा आपको, के का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा 35,300 माइनस ऑफ 1,600। माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है, 33,700 आएगा, 33,700। देखो 3500 में से 1,000 गया, आया 34,300। ठीक है ना। अब 34,300 में से 600 घटाओगे तो 33,700, दिस वन। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन। बोलो हाँ या ना। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तुरंत रोक के पूछने का। 36,900 नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, ये करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, कैलकुलेशन पे ध्यान से करना। द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 60,500। आज की एक गांव, एक टाउन की जो जनसंख्या है वो 60,500 है। If it has been growing at the rate of 10% compounded every year for the past few years, what was the population of the town 2 years ago? प्रेजेंट में पॉपुलेशन है 60,500। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कंपाउंडेड ग्रोथ हो रहा है। कंपाउंडेड का मतलब समझ रहे हो ना, नेट इफेक्टिव का लॉजिक आने लगेगा। एक बार बढ़ा फिर पूरे का 10% हम लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि 2 साल पहले इस गांव की जनसंख्या क्या होगी। एक बात बताओ, 2 साल पहले यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, एक बार 10% और एक बार 10%। 10% का नेट इफेक्टिव बच्चों कितना आता है, याद करिए, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100 कितना आता था, 10% का नेट इफेक्टिव 21%। इसका मतलब कि अगर 2 साल पहले गांव की जनसंख्या पॉपुलेशन 100% थी, तो प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 21% बढ़ गया, यानी कि 121%। और 121% की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 60,500। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा, किससे काटा जाए, 50 बार में जाएगा क्या, 500 बार में जाएगा ना।
121 गुणे 50 करोगे तो मिलेगा 6050। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 500, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है 500। बोलो हाँ या ना। अगर 1% 500 है बच्चों, तो 100% 2 साल पहले 100% था, और तब इसकी ये पॉपुलेशन कितनी थी गांव की, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि 50,000। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? फोर्थ ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और सेशन को थोड़ा शेयर वेयर कर दो। जो विद्यार्थी एफकेट के लिए इच्छुक थे, कह रहे थे कि अंकित सर क्लास स्टार्ट करिए, हैं, सब में शेयर वेयर कर दीजिए आप लोग थोड़ा सा। ठीक है ना। शुरुआत में हमको लगा कि जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो कम से कम मिनिमम 10 स्टूडेंट तो वेटिंग होंगे ही। मैं तुमको बताऊं, 8 बजे क्लास स्टार्ट मैं करने आ रहा था, 0 वेटिंग था, आधा कॉन्फिडेंस वहीं पे गिर गया। ठीक है, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना, तो फिर वहां पे 2 + 2 = 5 होने लगता है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान देना है कि थोड़ा सा आप लोग की डिमांड पे ही ये क्लास आई है। ठीक है, और हम लोग ये बचे हुए 14-15 दिन एफकेट का जो सीरीज जो आपका चलेगा, इसमें इतने क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे ना कि तुम लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो मोर देन 95% क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हाँ, हमने ये सुपर सीरीज के ये में अंकित सर के सुपर सीरीज के में हम लोगों ने ये किया था। क्लियर? एफकेट के सुपर सीरीज में सभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो एकदम एक्टिव रहना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को करना है, और कमेंट में एक्टिवली पूरा पार्टिसिपेट आपको करना है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं कि इसका आंसर कौन दे पाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, करिए। हाँ देखिए, जिसका एफकेट का पेपर नहीं है, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया था ना? थोड़ा सा मैंने वहां पे कुछ नंबर में हमसे गलती हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्लियर हो गया था। ठीक है, वो इसीलिए गलती हो रहा था, जब मैं स्टार्ट किया तो 0 वेटिंग था। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है ना सबको? कि एक बार मैं फिर से बता दूं उसको। मतलब कि पूरे इस सेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? फटाफट बताओ। चलो देखो, क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि एक ट्रेन 5 बजे मेरठ से निकलती है और दिल्ली पहुंचती है 9 बजे। यहां पे हमने लिखा मेरठ, यहां पे हमने लिखा दिल्ली। मेरठ से निकलती है 5 बजे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। ठीक है, और 9 बजे पहुंच जाती है दिल्ली के लिए। क्लियर? एक दूसरी ट्रेन है बच्चों, वो पहली ट्रेन मेरठ टू दिल्ली जाती है, दूसरी ट्रेन है वो निकलती है आपका 7 बजे दिल्ली से और मेरठ पहुंचती है 10:30 बजे। ठीक है, 7 बजे निकलती है दिल्ली से और मेरठ पहुंच जाती है 10:30 बजे। ठीक है बाबू? अच्छा, मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली टू मेरठ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर? किस समय पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या एक दूसरे को मिलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों, जो ट्रेन मेरठ से दिल्ली जा रही है उसका स्पीड कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर मेरठ से दिल्ली जाने में जो टाइम लगा, बहुत ध्यान से देखने का, जो टाइम लगा वो लगा यहां पे 4 घंटा, और दिल्ली से मेरठ आने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा? 3.5 घंटा। ठीक है बाबू, हम मान लेते हैं अंकित सर कि मेरठ और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है विद्यार्थी? वो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है d किलोमीटर। मान सकते हैं कि नहीं? स्मॉल d किलोमीटर। ठीक है ना? तो अगर मैं पूछूं कि जो ट्रेन मेरठ से निकल रही है उसका स्पीड कितना होगा, मेरठ से जो निकल रही है उसका स्पीड कितना होगा, बहुत ध्यान से देखना, जो मेरठ से ट्रेन निकल रही है उसका स्पीड कितना होगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? d।
टाइम कितना लिया 4। सही बात है कि नहीं बाबू? जो ट्रेन दिल्ली से निकल रही है मेरठ के लिए, उसका स्पीड कितना होगा? तो डिस्टेंस d और टाइम कितना लगेगा? 3.5। और 3.5 को हम बोल सकते हैं 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7/2, तो 2d/7। हमने मान लिया इतनी बात। अच्छा ठीक है, तो हमको अंकित सर स्पीड पता चल गया, लेकिन अंकित सर यहां से तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा कि मिलते कब हैं, ये कैसे निकालोगे? तो थोड़ा ध्यान लगाओ। आप कहोगे कि अंकित सर मान लेते हैं कि ये दोनों ट्रेन जो है ना वो किसी ए टाइम पे चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, वो किसी ए टाइम पे मिलते हैं। ए टाइम क्या है? टाइम टू मीट। टाइम टू मीट विथ रिस्पेक्ट टू 7 AM, 7 AM के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया कि ए समय के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है बाबू? अच्छा, अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जब ट्रेन खुली, यहां से खुली, अगर मैं पूछूं कि ए टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये है स्पीड और ये है टाइम। हमको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना? तो ये है स्पीड और इतना है टाइम। इतने में ए टाइम में उसने इतना डिस्टेंस तय कर लिया। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि जब ये मिल रहे हैं तो ये वाली ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, तो ये 2 घंटा पहले से चल रही है, इसने ए टाइम ट्रेवल किया और ये कितना A+2 टाइम ट्रेवल करेगी। इसका A+2 टाइम और इसका ए टाइम दोनों जो मिलेंगे ना, और जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो मेरठ से दिल्ली के बीच के दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? तो हम कहेंगे कि अंकित सर इनका जो टाइम आएगा, इनका जो डिस्टेंस आएगा d/4 ब्रैकेट में A+2, और ये किसके बराबर आएगा? टोटल डिस्टेंस d। d हमारा शहीद हो गया। 2a/7 प्लस a/4 और प्लस कितना आ जाएगा बाबू यहां पे? ये हमको मिलेगा अंकित सर a/2। नहीं, a/2 नहीं मिलेगा, 1/2 बराबर कितना? 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। 2a/7 प्लस a/4 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 4 दूनी 8 और यहाँ पे 7। 8 और 7 कितना आएगा? 15। 15a बटा 28 बराबर 1/2। ये कितना आया? 14। और यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? मैं यहां पे लिख रहा हूं, a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू अंकित सर आया 14/15 घंटा, आवर। ठीक है, 14/15 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अंकित सर 60 से गुणा कर दीजिए 4, और ये क्या आया? 56 मिनट। यानी कि 7 बजे के बाद 7 बजे के रिस्पेक्ट में 56 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल रही हैं। क्लियर? तो अगर मैं टाइमिंग पूछूं कि कितने टाइम पे मिले हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि फोर्थ ऑप्शन 7:56 पर। फोर्थ ऑप्शन 7:56 पर। कहीं कोई बात ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस कितना बेहतरीन तरीके से आप सवाल को सोच पा रहे हैं ये इस पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को? आशीष, राहुल, कस्तूरी और भी जो स्टूडेंट सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई डाउट होगा पूछने का आप लोग को। चलिए इसको करिए। सवाल कह रहा है बच्चों 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, और बी का वैल्यू क्या है? x% ऑफ ए। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट में उड़ाइए। 80% का मतलब क्या हुआ? 4/5। किसका? ए का।
50% का मतलब क्या हुआ, 1/2 किसका, बी का, और बी किसके बराबर है, तो x% ऑफ ए, x/100 किसका, तो अंकित सर ए का। ए से ए शहीद हो गया बच्चों, क्लियर। और ये कितना आ जाएगा, तो अंकित सर ये हमको मिलेगा 20, और 20 दूना कितना होगा 40, इसको इधर भेज देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमको मिलेगा 160, x का वैल्यू कितना मिलेगा 160, डेट इज थर्ड ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट ये करिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है ना, 13 के 17 गुणजों का औसत आपसे जानना चाहता है, ठीक है ना। अब देखो, कभी भी बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आए एवरेज की बात करें, ठीक है, फर्स्ट 17 मल्टीपल पूछे, या मान लो कि क्वेश्चन आपसे पूछे कि फर्स्ट ए मल्टीपल, कोई भी ए की जगह कोई भी नंबर ले ले, 17 ले ले, 19 ले ले, 20 ले ले, ठीक है ना, मैं लिख ही दे रहा हूं इसको कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपसे कहे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है ना, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुछ भी हो गया, किसी का मल्टीपल ले लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहां पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए ब्रैकेट में n+1/2। बात समझ में आया, कैसे आया अंकित सर, तो ए क्या है जिसके मल्टीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो सर फर्स्ट n नेचुरल नंबर उनका एवरेज, ठीक है ना, n+1/2। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करो, ए की जगह क्या रखेंगे 17, ठीक है, और n की जगह पे, अच्छा मल्टीपल ऑफ 13 ना, मल्टीपल ऑफ 13 तो यहां पे आएगा 13, n की जगह पे लेंगे 17 + 1/2, कितना आ जाएगा 13 9 117, सेकंड ऑप्शन, 13 9 कितना आ जाएगा 117, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल ऑफ ए। ये समझ गया ना, ठीक है, एवरेज में हम लोग इसको देखते हैं, क्लियर, ठीक है। देखो ऐसे सोचो, फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13 बोला है, ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा 13 एकम 13, दूसरा नंबर 13 दूना, तीसरा नंबर 13 तिया 39, फिर 13 चौको 13 पच्चे 13 सत्ते, इस टाइप से। अगर हर जगह से 13 कॉमन लोगे ना तो अंदर क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 +6 +5, कहां तक, अप टू 17 तक। तो 1 से 17 ये क्या है, फर्स्ट 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, और इनका एवरेज कितना आएगा, तो n+1/2 के फॉर्मूले से, ठीक है, बाहर हमने क्या लगा दिया 13 लगा दिया, ठीक है, वहीं से ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है, ठीक है। चलो ये करो, ये करिए सर, एक a+l/2, हाँ कर सकते हो बाबू, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसमें आपको अगर तुम ध्यान से देखो तो a ब्रैकेट में n+1/2 वो वही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि तुम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर रहे हो, तो तुमको फर्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा 13 कम 13, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 × 17, तो दोनों नंबर निकालोगे तब दोनों को जोड़ के अपॉन 2 करोगे, क्लियर। और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ये वही था, 13 को हमने ए को हमने कॉमन लिया, 1 फर्स्ट नंबर देगा, एनवा हमारा nth नंबर देगा अपॉन 2, क्लियर। ये करिए, फटाफट फटाफट जल्दी करो। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट रिक्वायर फेंसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 152 पर हेक्टेयर फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ, कितना है ये 9 लाख, ₹9 लाख, कितना आ जाएगा बच्चों, तो टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है, ठीक है ना,
और पर हेक्टेयर का कॉस्टिंग कितना है 152। सिंपल क्या करेंगे 9 लाख को 152 से डिवाइड कर दो। 1 हेक्टेयर का इतना है, पूरे को फेंस करने का कॉस्ट इतना लगा, तो पूरे का कॉस्ट बटे 1 हेक्टेयर से डिवाइड कर दीजिए। जितना आएगा वही आपका क्या होगा, एरिया होगा। बताओ डिवाइड करके कितना आ रहा है। जल्दी 5920 5920 आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए ये करिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। करिए। When a 5 resident of a colony having an average of weight 51 kg, ठीक है, एक कॉलोनी में 5 रेसिडेंट हैं, 5 रहने वाले हैं, उनका औसत जो है वो है 51 किलो। अगर मैं पूछूं इनका सम कितना आएगा, 51 गुणे 5 255 किलो। ठीक है बाबू, अच्छा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट द प्लेस एंड अ न्यू फैमिली ऑफ 5 पर्सन रिप्लेस देम, द एवरेज वेट ऑफ द 100 रेसिडेंट डिक्रीज्ड बाय 225 ग्राम इफ एवरेज वेट ऑफ 2 न्यू रेसिडेंट इज 63 kg, ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 3 न्यू रेसिडेंट। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। किसी कॉलोनी में मान लो कि 5 लोगों का परिवार है, उनका एवरेज वेट 51 किलो है, वो लोग परिवार गया, उसके जगह पे नया परिवार आया, जिसकी वजह से 100 लोगों की एक कॉलोनी जो है ना, या 100, हाँ कॉलोनी ही है ना कि कुछ और है, हाँ 100 लोगों का मान लेते हैं कॉलोनी है, 100 लोगों का एक जो कॉलोनी है उनका जो एवरेज है डिक्रीज हो जाता है 225 ग्राम से। ठीक है, जो लोग आए हैं उसमें से 2 लोगों का औसत वजन दिया है 63 kg, और प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि अन्य 3 लोगों का औसत वजन क्या होगा। फटाफट करिए तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं। कितना आ रहा था पिछले वाले का, 5921.09। अप्रॉक्स में आप 5920 बोल सकते हो उसको। चलो सुनो ध्यान से, यहां पे ना मैं तुमको बहुत अच्छा एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, ट्रिक ऑफ अ रिप्लेसमेंट। ट्रिक ऑफ अ रिप्लेसमेंट क्या कहता है बच्चों, कि कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट वाला, तो वहां पे आपका पूरा नजर उस पे होना चाहिए जो रिप्लेस हो रहे हैं। तो रिप्लेस कौन हो रहा है बच्चों, तो रिप्लेस यहां पे हो रहे हैं 5 लोगों का परिवार, और 5 लोगों का जो परिवार है उनका वजन कितना है, तो आप कहिएगा कि सर उनका वजन है 255 किलो। ठीक है, उसके बाद अगर एवरेज इंक्रीज हुआ है तो प्लस लगाना, डिक्रीज हुआ है तो माइनस लगाना। एवरेज क्या हुआ है, तो एवरेज डिक्रीज हुआ है। क्लियर, कितने से डिक्रीज हुआ है, तो आप कहिएगा 225 ग्राम। अब देखो 225 ग्राम को अगर तुम किलो में कन्वर्ट करोगे तो 225 बटा कितना आएगा, 1000। इसको डिवाइड करके बताओ तो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है बच्चों। अगर 25 से काटोगे तो 25 नवा होता है तुम्हारा 225, 25 चौको 100, 9/40। ठीक है, तो इसको 9/40 लिख देते हैं, 9/40। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एवरेज कम हुआ तो हमने माइनस लगाया, यहां पे चेंज इन एवरेज, एवरेज कितना बदला, 225 ग्राम। ठीक है, तो 225 ग्राम को हमने किलो में कन्वर्ट किया, इतना आ गया। इनटू में क्या करना है, 100 कर देना है। 100 क्या, टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट। ये आपको क्या दे देगा,
वेट ऑफ न्यू मेंबर, जो 5 नए लोग आए हैं ना, उनका वजन आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना, बताओ तो कितना आ रहा है। अ, 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 अ। 4 से अगर काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 10। तो 25 नवा होगा 225, 225 बटा 10 कितना आ जाएगा, और 22.5। ठीक है, तो 255 माइनस 22.5। ठीक है ना, कितना मिलेगा बच्चों यहां से, 227.5 इतना आ रहा है क्या, माइनस करके देखिए। 232.5, सॉरी, 232.5, 232.5 आएगा। क्लियर। अब ये क्या आया, ये हमको मिला कि अंकित सर, जो 5 लोग आए हैं ना, जो 5 नए मेंबर आए हैं, उनका वजन कितना है, 232.5। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। फिर क्वेश्चन ने बोला कि जो 5 लोग आए हैं उसमें से 2 रेसिडेंट का एवरेज दिया है 63। क्लियर, तो उन 2 रेसिडेंट का सम कितना हो जाएगा, 63 इंटू 2 यानी कि 126। इसका मतलब कि अंकित सर, जो 3 न्यू मेंबर हैं, 3 न्यू मेंबर, उनका वेट कितना आएगा, 232.5 माइनस ऑफ 126। इसको माइनस करके बताइए कितना आ रहा है, 232.5 माइनस 126, 232.5 माइनस 126, ये आपको मिलेगा 106.5, 106.5। ठीक है, ये क्या है, जो 3 नए मेंबर बचे हैं उनका टोटल वेट आ गया 106.5। इनका एवरेज निकालना है, अपॉन 3 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो अब इसको थोड़ा सा स्मार्टली देखो, 100/3 करोगे तो तुमको 33 लगभग कुछ मिलेगा, और 6/3 करोगे तो तुमको मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो 35 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 35.5, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 6.5 अपॉन 3 करिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 100/3 करोगे तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 33 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग दोनों को ऐड करिएगा तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो ये चीज है, इसको दिमाग में बैठाए रहना कि वेट ऑफ न्यू मेंबर हमने कैसे निकाला है। ठीक है, ये काफी ज्यादा काफी हेल्प करेगा रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में। जो रिप्लेस हुए उसके बाद अगर एवरेज बढ़ा तो प्लस लगाना, एवरेज घटेगा तो माइनस लगाना। अगले ब्रैकेट में चेंज इन एवरेज, कितने का बदलाव हुआ, फिर अगले ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट, ये आपको क्या दे देगा, वेट ऑफ न्यू मेंबर, जो नए मेंबर्स आए हैं उनका टोटल वजन कितना है। तो 5 लोग जो आए थे उनका टोटल वजन कितना हो गया था बच्चों, 232.5। उसमें से 2 लोगों का वजन कितना था, 126। क्लियर, तो 5 में से 2 लोगों का वजन हमने माइनस किया तो बचे हुए 3 लोगों का वजन ये था। अब इसी का एवरेज निकालना है तो अपॉन 3 हमने कर दिया, और ये हमको क्या दे दिया, 35.5। समझ गए। सर हिंदी में भी चले, हिंदी में भी क्वेश्चन कल से आ जाएगा, क्योंकि ये एफकेट का सुपर सीरीज था, और एफकेट का जो परीक्षा होता है उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं आता, एक ही भाषा में क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में, इसीलिए इसको एक ही भाषा में रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। सवाल कह रहा है कि एन आर्टिकल मार्क प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यहां पे 3 चीज है बाबू, एक है आपका सीपी, फिर है यहां एमपी, और है आपका एसपी।
ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। मार्क प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं तुमको रेशियो मेथड से बताता हूं। 50% का मतलब क्या होता है बाबू, तो 1/2 होता है कि नहीं। क्वेश्चन ने बोला कि जो मार्क प्राइस है वो 50% ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। मतलब कि अगर ये हमारा सेलिंग प्राइस था तो मार्क प्राइस क्या होगा, 2 पे 1 ज्यादा, यानी कि ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन ने बोला एंड 100% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, और जो इसका मार्क प्राइस है ना, एसपी से 50% ज्यादा है और सीपी से कितना है, 100% ज्यादा। 100% का मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी हमारा 1 है तो एमपी कितना हो जाएगा, सीपी के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे अंकित सर, तो इससे हम करेंगे क्या कि तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। आपको याद है कॉपी एंड पेस्ट मेथड, 3 के बगल में जगह खाली, कॉपी किया पेस्ट, 2 के बगल में जगह खाली, कॉपी किया पेस्ट, 3 एक कम कितना आ जाएगा, 3, 3 दूनी क्या होगा 6, और 2 दूनी क्या होगा 4। सही बात है कि नहीं। तो हमको मिल गया सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। क्लियर। अब सवाल कह रहा है कि द डिफरेंस, उसके बाद बोला इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%, अगर सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो सेलिंग प्राइस अभी कितना है 4, 20% से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 पे 1 का बढ़ोतरी, यानी कि नया वैल्यू कितना आएगा इस 4 का, 6/5। ठीक है ना, 6 चौको 24 और 24/5 करिएगा तो 4.8 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड इन बोथ द ट्रांजेक्शन इज ₹2000। ठीक है ना, जो डिफरेंस है ट्रांजैक्शन का, जो डिफरेंस है प्रॉफिट का इन दोनों ट्रांजैक्शन में, वो कितना है 2000 का है। मतलब तुम ऐसे सोचो, पहले इतने में बेचा था और अब इतने में बेच रहा है। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो अंकित सर 0.8, और इस 0.8 का वैल्यू कितना 2000। ठीक है, दशमलव को बैलेंस करिएगा, 1 0 यहां पे बढ़ जाएगा। अब हमको पता है कि ध्यान से सुनो, 1000 को तुम 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 125 आएगा कि नहीं। 8 से तुमने 1000 को डिवाइड किया, कितना आया 125। 125 गुणे 20 कितना आ जाएगा बाबू, तो ये तुमको दे देगा 2500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2500। सवाल क्या जानना चाहता है बाबू, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सीपी जानना चाहता है, और सीपी कितना है 3 यूनिट, और 3 गुणे 2500 करिएगा तो आंसर आ जाएगा 7500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीपी यहां से कितना मिलेगा, 3 गुणे 2500, यानी कि 7500 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट में आपको बड़े आराम से बताया कि अच्छे से आप क्वेश्चन को डील कर पाए। एसपी हमने निकाला, एसपी को हमने 20% बढ़ा दिया, दोनों का अंतर दिए हुए प्रश्न में जो ट्रांजैक्शन का जो अंतर बता रहा है उसके बराबर किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, सीपी है 3 यूनिट, 3 यूनिट से गुणा कर दिया, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करिए। जल्दी। देखो यहां पे 3 डिस्काउंट दिया है, और 3 डिस्काउंट के लिए आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 2 डिस्काउंट दिया होता तो d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 अपॉन 100 कर देते। यहां पे आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है कि नहीं। ठीक है, 15% का मतलब क्या होता है, तो 15% का मतलब 3/20। ठीक है, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब सवाल ये कहा कि पहले 20% का छूट,
यानी कि 5 के सामान पे 1 का छूट, तो ये 5 का सामान कितने में पड़ेगा? 4 में। ठीक है, 15% का छूट यानी कि 20 का सामान कितने में पड़ा? 20 पे 3 का छूट 17 में। 10% का छूट यानी कि 10 का सामान कितने में पड़ा? 9 में। गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 20 गुणे 10 होगा 200, 200 गुणे 5 होगा 1000। ठीक है, 4 नवा होगा 36 और 36 गुणे 17 अगर करिएगा, 36 गुणे 17 ये आपका आ जाएगा 612। ठीक है, तो 1000 का सामान 612 में बेचा, डिस्काउंट कितने का दिखा? देखो, 1000 का सामान 612 में बेचा, डिस्काउंट कितने का दिखा? तो आप कहोगे 388। तो 388 अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 कितना आ जाएगा? 38.8%। फोर्थ ऑप्शन क्लियर? समझ गए? अगर यही डिस्काउंट 2 होता तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन डेसिमल वेसिमल में आंसर आएगा, थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए हमने रेशियो मेथड से ये निकाल लिया कि नेट डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, समतुल्य बटा कितना होगा। ये करिए। सवाल यहां पे कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 45 रुपए पर केजी मिक्स विथ शुगर कॉस्टिंग 52 रुपीज पर केजी, सो डेट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 55.20 पर केजी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है ना, इतने में बेचा गया तो इतने का प्रॉफिट हुआ, किस रेशियो में मिलाया गया है? तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि एलिगेशन मेथड हम लगाते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड में हम कॉस्ट प्राइस का यूज करते हैं, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। यहां पे क्या दिया हुआ है? तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी निकालो। देखो बच्चे, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है ना, इसका मतलब कि सर 20 के सामान पे हमने 3 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 23 में बेचा, और ये 23 का वैल्यू कितना है? 55.20। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, थोड़ा डिवाइड करके। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? आ, 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 23 दूना 46, 9.2, 2.4 आएगा क्या? 2.4। ठीक है, तो सीपी यहां से कितना आ गया बाबू? सीपी हमारा ये था 20 गुणे 2.4 यानी कि 48। अब जब सीपी हमको 48 मिल गया तो खटाखट एलिगेशन मेथड लगाइए। एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे? तो सर पहले टाइप का 45 रुपए, दूसरे टाइप का 52 रुपए, पूरे मिक्सचर का दाम 48 रुपए। इनका डिफरेंस लीजिए कितना आ गया? 4, और इनका डिफरेंस लीजिए कितना आ गया? 3। तो आंसर क्या आया? 4:3। फर्स्ट ऑप्शन 4:3 क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए पूरी बात? बोलो हाँ या ना। अरे 9 बजे वाली भी क्लास है। 9 बजे वाली सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, वो फाउंडेशन बैच का क्लास है। ठीक है ना, तो वो भी अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, 9:15 पे होगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित और रोहित 2 भाई हैं, उन्होंने पासे को फेंका। What is the probability that the sum of the number appearing on the top of the dice is 3 और 5? ठीक है, 3 और 5 ऑफ बोथ होना चाहिए, यहां पे यू लिखा हुआ है। देखिए सवाल को समझिए, मोहित और रोहित 2 भाई हैं, उन्होंने पासे को फेंका।
पासे को फेंका ना, तो जब आप पासा मतलब कि ये डाइस जब देखते हो जिससे लूडो खेलते हैं, अब तो ऑनलाइन डिजिटल हो गया है, ठीक है, नहीं तो जब आप छोटे होंगे, जब ये पेंडेमिक के पहले उस समय चलता था कि ऐसे ये उसको हम थोड़ा सा वो हिलाएंगे फिर उसको थ्रो करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमको डाइस मिलता था उसके टॉप पे जो नंबर आता था उसको हम देखते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डाइस को जब थ्रो किया जा रहा है तो उनके टॉप पे जो नंबर आ रहे हैं ना, उनका योग, दोनों को मिला के जो योग आना चाहिए वो या 3 या तो 5। प्रोबेबिलिटी का बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। यहां पे एक वर्ड यूज किया है और का मतलब यह हुआ कि या तो 3 मिले या तो 5 मिले, ठीक है ना, और इन दोनों का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो अगर आप क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया जाता है और बोला जाता है कि अगर दोनों की ही प्रायिकता हमको निकालनी होती, दोनों का ही प्रायिकता जरूरी होता, हम मतलब कि लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलें तो उस समय हम क्या करते कि दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते। यहां पे और बोला है यानी कि या तो 3 या तो 5, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इनका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात ये आता है कि सर सम 3 और 5 ये पाने का तरीका क्या है। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसे लाइन बनाइएगा, ठीक है। यहां पे आप लिखिएगा कि मिनिमम सम कितना आएगा 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां पे लिख दिया हमने 12। कभी भी बच्चों जब दो पासा हमको मिलता है ना, तो इस पे ये मान लो कि एक नंबर है और ये एक नंबर है, एक्स और वाई, इनका जो मिनिमम सम आएगा वो 2 आएगा और जो मैक्सिमम सम आएगा वो कितना आएगा 12, ठीक है। तो ऐसे हम 2 से 12 तक नंबर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे इनका फेवरेबल आउटकम। जैसे 2 आने का आउटकम क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, देन आपका 6, देन 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। 1 से 6 तक, फिर 6 से पीछे, ये क्या है, फेवरेबल आउटकम। हमको पता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे मैं पूछूं 3 आने का प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो जब दो पासे को हम फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा, 6 का स्क्वायर, डेट इज 36, ठीक है। और 3 पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो आप यहां पे देखो 3 के ऊपर फेवरेबल आउटकम क्या है, 2, तो यहां पे लिखेंगे हम 2। 5 पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, तो 5 के ऊपर क्या है, 4, तो यहां पे लिखेंगे 4 और टोटल आउटकम 36। और का प्रयोग हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 + 4 6/36, यानी कि 1/6 इज द करेक्ट आंसर। 1/6 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन करिए। Which fraction bear the same ratio to 1/27 as 3/11 to 5/9? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। Which fraction bear the same ratio to 1/27 as 3/11 does to 5/9? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। करिए तो। Which fraction bear the same ratio? जल्दी करिए। आज जो 9 बजे वाली क्लास थी, ठीक है ना, उसको हम कल के लिए कर देंगे बच्चों, ठीक है। कल वो क्लास हम लोग देंगे, थोड़ा सा टाइमिंग ओवरलैप हो गया था, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं था बाहर और इस 8 बजे से क्लास स्टार्ट होना था। क्लास के जस्ट कुछ मिनट पहले मैं यहाँ पे स्टूडियो पे पहुँचा था, ठीक है, कि ले लिया जाए वो क्लास, तुम लोग जैसा बोलो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे उसमें, तुम लोग की जो डिमांड होगी बताइएगा। देखो
कह रहा है कि विच फ्रैक्शन बियर द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/11 डज टू 5/9। मान लेते हैं कि वो रेशियो हमारा k है, ठीक है, 2 1/27 यानी कि 1/27, और ये किसके जैसा है? वही रेशियो जो 3/11 और 5/9 है। कितना आ जाएगा बाबू? तो ये होगा 27k बराबर 9 ऊपर जाएगा आपका 3 इंटू 9 बटा 5 इंटू 11। 9 तिया 27, 27 से 27 कट गया, k का वैल्यू 1/55। देखो ये मिक्स क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा। कहीं अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए ना, आप तुरंत रोक के पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि ठीक है ये जब टॉपिक वाइज आएगा तो हम देख लेंगे। खासकर एफकेट के स्टूडेंट, किसी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, रोक के वहीं पे पूछे कि अंकित सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया, इसको समझा दीजिए एक बार और, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन एफकेट वाले बच्चों के लिए होमवर्क दे दें। ये ले लो होमवर्क, और इसका जवाब तुम लोग मुझे कल की क्लास में देना। इसका जवाब आप लोग मुझे कल की क्लास में दीजिएगा। ये आप लोगों का HW है। जितने भी एफकेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन HW है, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे अगले क्लास में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन होगा शायद, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, इसको देख लो। 1331 का थर्ड पावर है और इसकी वैल्यू होती है 11, ठीक है ना। 1331 का घनमूल क्यूब रूट कितना आएगा? 11। 4096 का आपका पावर दिया है 1/4, यानी कि ये आपका होगा 8 का पावर 4, ठीक है। 8 का पावर 4 तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। 8 का पावर 4 होता है बाबू 4096, ठीक है ना, इंटू 4/33 गुणे 48, ठीक है। कितना जाएगा? ये आपका जाएगा 6 बार में, 3 से काटेंगे ये आएगा 2 और ये आएगा 11, 11 से 11 कट गया, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एफकेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। क्लियर? 4096 का थर्ड पावर 4, 1331 का थर्ड पावर 3, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 4096 क्या है? तो 8 का पावर 4 है। कैसे पता चला अंकित सर? तो दिमाग लगाएंगे कि हमको ये कभी भी जब हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं फोर्थ पावर तक, तो यूनिट डिजिट 6 कहाँ पे मिलेगा? तो हमको 4 में मिलेगा, ठीक है, आपका 6 में मिलेगा, ठीक है, देन आपका 8 में मिलेगा, ठीक। तो 4 को आप चेक करो कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 को चेक करो आप कितना आ रहा है, देन आप 8 को चेक करो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर नहीं याद आ रहा है तो आप एक एक नंबर्स को पकड़ के ऐसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे फोर्थ पावर आपको जो है वो इसके बराबर मिल रहा है। तो 8 का 4 पावर कितना होता है? 4096, ठीक है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, एक बार आपको डाउट अगर ना हो मैं फिर से बता दूं, ठीक है। 3 लोगों की सैलरी थी, इतना परसेंट इंक्रीज, इतना परसेंट मतलब 1/5, 5 पे 1 की बढ़ोतरी, 5 इंटू 6/5। ये क्वेश्चन था आपका, सिंपल था एकदम। 5 से 5 कटेगा, 2 5 जा कितना होगा 10, 5 4 1 का एलसीएम 20, 20 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए विद्यार्थियों हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे एफकेट के सुपर सीरीज 2 में, क्लियर। और कल भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल, और अभी 9:15 पे जो फाउंडेशन क्लास की आपका जो सेशन चलता है उसको कंडक्ट किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।